अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय क्लासेस। मेरे क्लासेस हज़ार अकेडमी में बहुत बहुत आपको स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो टॉपिक हम वो टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12। ये वीडियो सभी के लिए। इसमें जो हम आपके लिए लाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ख़त लिखना सही से नहीं आता। ख़त के बारे में जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमें शुरू कैसे करना है। भाई को किस तरह ख़त लिखते हैं, दोस्त को किस तरह लिखते हैं, वालिद साहब को किस तरह लिखते हैं, किसी ऑफिस में हम किस तरह लिखते हैं, जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल साहब को। हम उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। हम इसमें बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ख़त, हाउ टू राइट लेटर इन उर्दू, कि उर्दू में ख़त कैसे लिखा जाता है और उर्दू में ख़त कैसे लिखते हैं। जो भी हो, ख़त की शुरुआत कैसे होती है। एक्चुअली ख़त होता क्या है, जैसे कि आप बहुत दूर हैं और आपके मन में अपने ख्याल को इंसान किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, अपनी सोच को, अपनी बातों को। किसी से आपकी कुछ डिमांड होती है, आप दूर बैठे होते हैं तो आप उनको कह नहीं सकते रूबरू जाकर के, तो ख़त एक ज़रिया बना है आपकी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड को, आपके ख्याल को आप अपने तहरीरी अंदाज में अपने जज्बात, अपने ख्याल का इजहार करते हैं और उसको तहरीरी जामा पहनाते हैं एक कागज़ पे, यानी कि उसको लिखते हैं और फिर आप सामने वालों तक उसको भिजवा देते हैं। यही ख़त होता है, अपने ख्याल को इजहार करना, ख्याल का इजहार करना, अपनी मांगे को, जो आपको किसी से कुछ चाहिए होता है, कुछ भी अपने वालिद साहब से, तो आप इस तरह से ख्याल का इजहार करते हैं। एक्चुअली जैसे देखिए, अब दोस्तों से आप किस तरह से बात करते हैं, फ़ोन पे आप किस तरह से बात करते हैं, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, मुझे ऐसी ऐसी बात है, मेरे कुछ पैसे हैं या हॉस्टल में जो है ख़त्म हो गए हैं, पॉकेट मनी चाहिए, इतने इतने रोज़ का था, आप प्लीज़ मुझे भेज दीजिए। वही बातें तो होती है, बस उसमें ख़त में लिखा जाता है, और ख़त में थोड़ा लिखा जाता है तो उसको थोड़ा आप अच्छी तरह से पढ़ने के अंदाज में पेश करते हैं। एक उसका उसूल है, एक तरीका है, उसी हिसाब से उसको मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। एक बातें होती है, ख्याल होता है, उसका इजहार होता है ख़तों में, ठीक है ना। ये बातें समझ गए हम, इतनी बातें। कि उसके बाद होता है कि ख़त में लेटर, देखिए ख़त लिखना सबको आता है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होता है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप शुरू करते हैं, बोर्ड पर आ जाइए। हाउ टू राइट लेटर इन उर्दू। अगर आपको इम्तहान हॉल में ख़त लिखने के लिए कहा गया, आपके क्वेश्चन में आएगा ये, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने लिखना है इम्तहानी मरकज़ या अज इम्तहान हॉल। इम्तहानी मरकज़ लिख दें या फिर अज इम्तहान हॉल लिख सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, अज इम्तहान हॉल या फिर इम्तहान मरकज़। अब आप याद रखेंगे कि आप अपने वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं, किसी ऑफिस में आप किसी को, बड़ों को ख़त लिखते हैं, अगर आप प्रिंसिपल्स को, स्कूल को, तो वही बातें ही होती है ना। कॉल पर अगर आप स्कूल में फ़ोन करेंगे, प्रिंसिपल साहब, सर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मेरी आप ही की शादी है, या फिर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मुझे घूमने जाना है, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे छुट्टी दें और मैं इससे आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। तो कहेंगे ना जब वो छुट्टी दे देंगे, तो बस वही बात है, अपने ख्याल का भी इजहार करते हैं ख़त के ज़रिए। तो ये जब भी आप वालिद साहब को ख़त लिखेंगे ना, या प्रिंसिपल को, अपने से बड़े किसी को भी, तो आपने सबसे ऊपर में बखिदमत लगाना ही है, बखिदमत लगाना ही है। लेकिन अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं, छोटे भाई को लिख रहे हैं, छोटी बहन को लिख रहे हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ पर अपना एड्रेस ऊपर में लिखना है और लिख देना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है मेरे प्यारे दोस्त या मेरे प्यारे छोटे भाई, उसका नाम लेकर के आपने यहाँ पर से शुरू कर देना है। ये होता है ख़त लिखने का तरीका। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये पता होनी चाहिए। इसी में मार्क्स काटे जो है कटते हैं बहुत सारे, कि ये कन्फ्यूज़न। बखिदमत आप में सिर्फ लिखा जाता है प्रिंसिपल को या किसी ऑफिस को, किसी डिपार्टमेंट को ख़त लिख रहे हैं, किसी वज़ीर आज़म को लिख रहे हैं, या अब्बा जान को, या वालिद साहब या पेरेंट्स को अपने लिखते हैं, तो बखिदमत लिखते हैं। और आली जनाब या जनाब आली, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, मैंने आली जनाब लिख दिया, यहाँ पर आपने जनाब आली लिखना है, ठीक है, जनाब आली।
जनाबे आली, ठीक है ना। ये हो गया आपका कि सबसे पहले जनाबे आली प्रिंसिपल साहब, जैसे किसी ऑफिस को लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटल कॉलेज पूरा पता आपने लिखना है जहाँ से आप लिख रहे हैं। अगर इम्तहान हॉल से लिख रहे हैं तो आज इम्तहान हॉल नहीं लिख रहे हैं तो आपने शहर, नीचे में शहर का जो भी रहता है ऐसे करके यहाँ पर शहर, अगर शहर लिख देंगे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इम्तहान हॉल किसी शहर में ही होता है, इम्तहान हॉल शहर में ही होता है, किसी एरिया में ही होता है वो, तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जनाबे आली प्रिंसिपल साहब, और ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, सिर्फ शहर लिखे, अली बाजिम कुछ भी लिख देते हैं। ये आपने पूरा पता यहाँ पर लिखना है, लेकिन जनाबे आली आपने बखिदमत के बाद यहाँ पर बखिदमत देना है, फिर नीचे आना है, तो बखिदमत के जस्ट नीचे में आपने नहीं लिखना है, थोड़ा हटा करके आना है, पैराग्राफ चेंज कर देना है। जनाबे आली, उसके बाद प्रिंसिपल साहब ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी, ये एड्रेस लिख दिया आपने। मौजू लिखना है, मौजू का मतलब होता है सब्जेक्ट। हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन, इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन, तो यहाँ पर लिखते हैं ना सब्जेक्ट। लीव कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फॉर लीव, या एप्लीकेशन फॉर मैरिज, एप्लीकेशन फॉर ईटीसी, कुछ भी। तो मौजू सब्जेक्ट यानी कि विषय, हिंदी में एक हफ्ता की फुर्सत के सिलसिले में, अगर आप एक हफ्ते की फुर्सत ले रहे हैं, छुट्टी चाहिए, तो एक हफ्ते की फुर्सत के सिलसिले में। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सबसे बेसिक बात तो मैं बताना भूल गई कि खत जो लिखा जाता है उर्दू में वो किस साइड से शुरू होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया आपका दायां और ये बायां, हमेशा दाएं साइड से लिखा जाता है, राइट साइड से खत कॉपी में हमेशा राइट साइड से। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये जो है, ये कौन सा साइड है, कॉपी अगर आपके सामने है यहाँ, तो आप कॉपी में जो है किस साइड से लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया अभी फिलहाल के लिए, और ये लेफ्ट हो गया। हमेशा दाएं साइड से आपने लिखना है, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। और हमेशा जो होता है इंग्लिश में जो एप्लीकेशन लिखा जाता है और हिंदी में, वो इस तरफ से बाएं साइड से कॉपी में लिखा जाता है। जैसे कि ये आपकी कॉपी है, तो आपने उर्दू में इस साइड से शुरू करना है खत को, यहाँ से, और यहाँ पर जाकर के नीचे में आकर के आपने कौन सी साइड खत्म करना है, बाएं साइड खत्म करना है। दाएं साइड से शुरू करने के बाद नीचे में आकर के बाएं साइड पे आकर के नीचे में खत्म करना है। ये सबसे बेसिक चीज़ है, आप जहन में बैठा लीजिए। तो सब्जेक्ट जनाबे आली, ये तो हो गया जनाबे आली प्रिंसिपल साहब ओरिएंटल कॉलेज, ऐसे ऐसे करके आपने लिखना है। जनाब प्रिंसिपल साहब, जो भी प्रिंसिपल साहब होंगे वो आप नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज, एक हफ्ता के मौजू। अब यहाँ पर आएंगे तो जनाबे आली आपने लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पर पैराग्राफ बस 2 होते हैं, खत में पैराग्राफ कितने होते हैं, बस 2 होते हैं, ये बेसिक चीजें याद रखिएगा। अर्ज से शुरू करेंगे। अर्ज है कि ये प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप समझ लेंगे तो ठीक है, वरना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, खत लिखने की प्रैक्टिस। आप इसको 4-5 दफा लिखना शुरू करें, जैसे ही बहुत खुद आपको लगने लगेगा कि मेरे माइंड में ये सेट हो गया, अब मैं खुद से लिख सकता हूँ, मैं इस चीज़ को समझ लिया हूँ, ये प्रैक्टिस कर लें, बार बार लिख लें। अर्ज है कि मेरी बहन की शादी 5 अक्टूबर को होना तय पाई है। इस तकरीब में मेरी शिरकत नहायत ज़रूरी है। इंतजामात के सिलसिले में वालिद साहब को मेरा ताउन दरकार है। कहने का मतलब है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्योर उर्दू आती है तो आप उसमें लिख देंगे, लेकिन अगर खालिस उर्दू नहीं आती, आपको प्योर बहुत भारी भारी वर्ड नहीं आते हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में भी, लेकिन बातें अच्छी होनी चाहिए, आप जी में ही लिखना है, तुम तरह का नहीं चलेगा खत में, वरना नंबर काटे जाएंगे। तो ये आपने लिखना है अपने लैंग्वेज में भी, सीधे साधे अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं उसको, उर्दू में, आसान उर्दू में भी लिख सकते हैं, खालिस उर्दू ज़रूरी नहीं है। इसलिए नाचीज़ आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त पेश कर रहा है कि मज़कूरा तकरीब शादी में शिरकत के लिए 1 हफ्ता की फुर्सत इनायत फरमाए। यानी कि देखिए, सबसे पैराग्राफ में पहले आपने लिखना है जो आपकी डिमांड है, जो आपकी डिमांड है, आपका ख्याल है कि आपको उनसे क्या चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है, वो आपकी जो आपका डिमांड है, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो जो आपको देंगे आपकी डिमांड सुनने के बाद, वो आपसे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, मांगना है। जैसे यहाँ पर बहन की शादी है, तो बहन की शादी का पहले डिमांड किया इसने कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, क्या है, 15 अक्टूबर को तय पाई है, ज़रूरी है, यानी कि इंतजामात के सिलसिले वाले साहब को मेरा ताउन दरकार है। यानी इसका जो रीज़न है, रीज़न क्या है छुट्टी का, वो इसने रीज़न बताया और डिमांड बताई। नेक्स्ट में उसको चाहिए क्या, इस डिमांड से उसको क्या चाहिए, इस डिमांड के बाद
तो उसको छुट्टी चाहिए। तो जो उनसे चाहिए आपको सामने वाले से, वो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसलिए नाचीज़ आपकी खिदमत में दरखास्त, यानी कि इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। मैं नाचीज़ या मैं जो भी आपका ये फरमा बरदार, ये शागिर्द भी लिख सकते हैं आप, नाचीज़ भी लिख सकते हैं। फरमा बरदार शागिर्द दरखास्त पेश कर रहा हूँ, यानी ये दरखास्त आपके सामने हम लेकर आए हैं कि 1 हफ्ता की फुर्सत इनायत हुई, यानी 1 हफ्ता की छुट्टी आप मुझे दे दें। अब नीचे में एन नवाजिश होगी, यानी बहुत मेहरबानी होगी। आप ये भी लिख सकते हैं, प्योर उर्दू आती है तो एन नवाजिश करम होगी। अब देखिए मैंने वहां से शुरू किया ना, यहाँ पर आकर मैं इस साइड डायरेक्ट क्रॉस में ऐसे ले आना है, क्रॉस में खत्म करना है। आपका शागिर्द अपने आप खुद को लिखना है, आपका शागिर्द अरशद हुसैन, जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, IA साल 2 रोल नंबर जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी, यानी यहाँ पर भी आपने एड्रेस मेंशन करना है नीचे में भी। ये आप समझ गए कि आपको कॉपी में लिखना है, दाएं साइड से शुरू करना है, बाएं साइड पर आकर के यहाँ नीचे में ख़त्म करना है। ये आप समझ गए, ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, मस्ट VVI था, सब्जेक्ट जो आपको जानना ज़रूरी था। ख़त लिखना सभी सिखाते हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कौन सी साइड हम ख़त्म करते हैं, बातें क्या होती है ख़त में। एक बातें ही तो होती है, आपकी डिमांड होती है, आप उसको पेश करते हैं कि हमें आपसे ये चाहिए, वही अपने ख्याल का इजहार करते हैं आप। उसके बाद जनाब मैंने बता दिया, बखिदमत आपने अपने बरे में लगाना है, नहीं तो अगर दोस्त में लगाना है तो बस यहाँ पर अपना एड्रेस सिर्फ लिखना है आपको, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर बखिदमत। अब उसके बाद जनाब वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर वालिद साहब रहते तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना था। मौजू आप नहीं भी लिखेंगे, अगर उनमें मौजू नहीं लिखा जाता है वालिद साहब को, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे, मेरे प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, या जनाब वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अपना मुद्दा वालिद साहब को बयान करते हैं कि वालिद साहब मेरी पॉकेट मनी ना ख़त्म हो गई है, आपने जो पैसा भेजा था या उन दिनों मैं घर से लेकर आया था वो सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं खर्च के, आप प्लीज़ मुझे तो और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, स्कूल की फ़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बाकी वो भी हमें जो है फ़ीस जमा करानी है, तो इसलिए इससे मैं आपका बेटा फरमा बरदार बेटा आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे जो है वहाँ से अरसाल कर दें, यानी कि भेज दें बाई कॉरियर या फिर डाकिया के हाथे। इससे आपकी क्या होगी, तो ताकि मैं फ़ीस जमा करा सकूँ और अपने खर्च पूरा कर सकूँ, और मुझे कुछ पैसा देने के लिए की मेहरबानी फरमाए, इनायत अता फरमाए, एन नवाजिश होगी, यानी आपकी मेहरबानी होगी। आपका फरमा बरदार बेटा, आपका फरमा बरदार बेटा अरशद हुसैन, IA साल 2। अपने ख्याल अपनी डिमांड को आप खत में क्या करते हैं, बताते हैं सामने वाले को। फर्स्ट पैराग्राफ में रीज़न बताना है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, जो चीज़ है। सेकेंड पैराग्राफ में जो चीज़ें आप उनसे डिमांड कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। लास्ट में आकर के आपका शागिर्द आपका बेटा जो भी हो, अपना नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद बस कुछ नहीं है खत। तो ये रहा आज का वीडियो। मुझे पूरा यकीन और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर कोई डाउट है, कुछ भी रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उस पर फिर से वीडियो लेंगे।